गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। ठीक है, पहले क्लासेस में हमने सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था और सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देख लेते हैं कि जो सॉइल है उसके कितने टाइप्स हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग सॉइल पार्टिकल के हिसाब से हमने जो सॉइल है उसको 3 टाइप में क्लासीफाई किया है। पहला है हमारा सैंडी सॉइल, दूसरा क्ले सॉइल और द थर्ड वन इज लोमी सॉइल। अब जो सैंडी सॉइल है, देखो अब याद करो कि जब मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ सॉइल बताया था तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि सॉइल में सैंड मौजूद होता है, सॉइल में क्ले मौजूद होता है। तो बस यही है, यहाँ पे सैंडी सॉइल है, नाम से सजेस्ट हो रहा है सैंडी, मतलब इसमें क्या मौजूद ज़्यादा होंगे, सैंड पार्टिकल ज़्यादा होंगे। अब सैंड पार्टिकल का साइज कैसा होता है, बिगर साइज का होता है। अगर क्ले और सैंड के पार्टिकल कंपेयर कीजिएगा तो किसका साइज बड़ा होता है, सैंड का। तो जो सैंडी सॉइल होता है वो लार्ज पार्टिकल से बना है, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में क्या मौजूद है, सैंड मौजूद है, और लेस अमाउंट में क्ले मौजूद है। ठीक है, और क्ले सॉइल की अगर हम बात करें, अगेन नेम सजेस्टिंग कि जो क्ले सॉइल है इसमें क्या ज्यादा होगा, क्ले ज्यादा होगा। क्ले का साइज कैसा होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसके। तो जो क्ले सॉइल है इसमें क्ले ज्यादा होता है और सैंड कम होता है। ठीक है, और लोमी सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो लोमी सॉइल बेसिकली मिक्सचर है सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल का एंड ह्यूमस का। ठीक है, इन दोनों को मिला के लोमी सॉइल बनता है। और लोमी सॉइल में सबसे ज्यादा ह्यूमस पाया जाता है, बाकी क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल में ह्यूमस नहीं के बराबर होते हैं। क्ले में तो थोड़ा बहुत होता भी है, सैंडी में तो बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ही लीस्ट होता है। उसके बाद जो आपका लोमी सॉइल है उसमें सैंड सिल्ट तो इक्वल अमाउंट में होते हैं, लेकिन क्ले जो होता है 1/5 होता है। जितना भी सॉइल है उसमें 1/5 क्या मौजूद होता है, आपका क्ले मौजूद होता है। अब देखो, याद करो, जब मैंने आपको पोरोसिटी बताई थी तो मैंने बताया था कि सॉइल पार्टिकल के बीच में क्या होता है, पोर स्पेस होता है, और कितना पोर स्पेस मौजूद है उसको हम पोरोसिटी कहते हैं। तो अब सैंड पार्टिकल, सैंडी सॉइल में पार्टिकल कैसे हैं, लार्ज हैं, तो इसकी पोरोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। मतलब जैसे ही हम पानी डालेंगे सैंडी सॉइल में वो सारा पानी निकल जाएगा, मतलब उसके पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। लेकिन क्ले सॉइल जो है उसमें पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इनकी पोरोसिटी कम होती है, और जिसकी वजह से जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसमें वाटर बहुत देर तक जमा रह जाता है। ठीक है, लेकिन लोमी सॉइल जो है उसमें जो पोरोसिटी होती है वो रिक्वायर्ड होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है। ठीक है, तो अब इसमें पोरोसिटी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब पानी तो सारा बह गया, पानी रिटेन नहीं कर रहा, पानी जमा नहीं हो रहा है, तो ये सॉइल कैसे बहुत जल्दी क्या होगा, ड्राई हो जाएगा। और ये सॉइल क्या होगा, क्ले सॉइल आपका ड्राई नहीं होगा, लेट तक उसमें पानी जमा रहेगा तो वो वेट रहेगा, इसलिए वो हेवी भी हो जाएगा। और लोमी सॉइल में रिक्वायर्ड होता है बहुत ज्यादा नहीं ना बहुत कम। जो आपका सैंडी सॉइल है वो बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और क्ले सॉइल क्योंकि बहुत स्मूथ होता है, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनसे हम लोग क्या बनाते हैं, जो पॉट्स बनता है, मिट्टी के जो बर्तन है, आपने देखा मटका वगैरह है, वो क्ले सॉइल से बनाया जाता है, ब्रिक्स वगैरह क्ले सॉइल से बनते हैं। और लोमी सॉइल जो होता है वो क्रॉप्स और गार्डनिंग में काम आता है, उसके में वो हम लोग यूज़ करते हैं लोमी सॉइल क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए या गार्डनिंग में। ठीक है, ये हमारे 3 टाइप के सॉइल हो गए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये सब याद रहना चाहिए कि इनके यूजेस कहाँ कहाँ है, या इनकी पोरोसिटी आप देख लीजिए। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा अगर फर्टाइल सॉइल हुआ तो आपका लोमी सॉइल हो गया, उससे कम आपका क्ले सॉइल, और सबसे कम आपका सैंडी सॉइल है। इस तरह से इनकी ये फर्टिलिटी हो गई। अगर हम चाहते हैं सैंडी सॉइल या लोमी सॉइल इनको फर्टाइल बनाना, तो सैंडी सॉइल में हम थोड़ा सा क्ले सॉइल ऐड कर दें और ह्यूमस ऐड कर दें। सिमिलरली क्ले सॉइल में भी हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा सैंडी सॉइल ऐड कर दें और थोड़ा सा ह्यूमस ऐड कर दें, तो इस तरीके से ये सॉइल भी फर्टाइल हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो पहला जो देखते हैं हम वो है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल, दूसरा है मॉइस्चर इन द सॉइल, तीसरा है पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर, पर्कुलेशन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सॉइल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सॉइल में कितना वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है, उसके वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है। जैसे क्ले सॉइल, उसमें बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, या वाटर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उसमें बहुत ज़्यादा है क्ले सॉइल में। ठीक है, तो उसका उल्टा अगर हम देखें
तो जो आपका सैंडी सॉइल है उसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है, ज़्यादातर वाटर क्या हो जाता है, परकुलेट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। तो पहली जो प्रॉपर्टी हुई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल, इसका न्यूमेरिकल्स भी है जो मैंने इसका वीडियो बहुत पहले अपलोड किया था, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा उसको। तो उसमें मैंने यही बताया था आपको कि अगर हमें ये पता करना है कि किसी भी सॉइल में उसकी क्या एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, वो कितना परसेंटेज वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं जिसमें हम लोग वाटर का इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम को माइनस करके और जो सॉइल हमने लिया है जिसमें हमने वो वाटर को पोर किया था, डाला था, उससे फिर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसके परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम सपोज कर लीजिए कि अगर हम किसी फनल है इसमें अगर हम कोई भी सॉइल लेते हैं और इसको फिर हम यहाँ कोई बीकर से लगा देते हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हमने वाटर डालना शुरू किया तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, और उसके बाद जैसे ही इसमें से पानी निकलने लगेगा हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि इसमें वाटर कितना था और बाद में कितना पानी इसमें रह गया। तो जितना वाटर पहले था वो इसका इनिशियल वॉल्यूम हो गया, जो वाटर इसमें रह गया वो इसका फाइनल वॉल्यूम हो गया। दोनों को माइनस करके और जितना हमने इसमें सॉइल लिया था उसको फिर वो लेकर के फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कि कितना वाटर सॉइल में एब्जॉर्ब हुआ है। इस तरह से हम लोग उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉइस्चर इन द सॉइल। अब ये समझिएगा कि मॉइस्चर का मतलब वो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सॉइल है उसमें वाटर मौजूद होता है, बताया था मैंने कंपोजिशन ऑफ सॉइल में। तो अगर हमें ये पता करना है कि किसी भी पर्टिकुलर सॉइल में कितना मॉइस्चर मौजूद है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो हम कैसे पता लगाएंगे। तो जैसे इसका मैंने बहुत बार आपको क्वेश्चन भी दिया था कि कोई सॉइल है, आप कोई गार्डन से उठा के ले आते हो, उसको हम क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं, फिर हम देखते हैं उसका वेट मेजर करते हैं। तो इस तरह से हमने वो कर रखा है, वो भी न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में मॉइस्चर पूछता है सॉइल में, तब हम क्या करेंगे, तो हम सॉइल को लेंगे जिसमें पानी मौजूद था, जो हम मान लीजिए सपोज कर लीजिए हम गार्डन से सॉइल उठा कर लाए हैं, जाहिर बात है उसमें वाटर मौजूद होगा, मॉइस्चर मौजूद होगा। हम उसको वेट कर लेंगे कि कितना वजन है, फिर उसको ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद जो वेट आएगा वो आपका ओरिजिनल वेट किसका हुआ, सिर्फ सॉइल का हुआ। पहले जो हमने वेट किया था वो किसका था, उसमें वाटर भी मौजूद था। जो आपका पहले वाला वेट था उसको हम लोग ओरिजिनल मास से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करके हम ये पता लगा लेंगे कि कितना परसेंट वाटर उस पर्टिकुलर सॉइल में मौजूद था। ठीक है, तो अब देखो एब्जॉर्प्शन अलग चीज हुई और मॉइस्चर अलग चीज हुई। ठीक है, तो मॉइस्चर हुआ कि उसमें कितना वाटर हर वक्त मौजूद है या एट ए टाइम क्या वाटर मौजूद था, और एब्जॉर्प्शन क्या हुआ कि उसमें कितनी कैपेसिटी है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। अगर मॉइस्चर पूछेगा सॉइल में तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे, अगर एब्जॉर्प्शन पूछेगा तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज परकुलेशन ऑफ वाटर। परकुलेशन किसे कहते हैं, द प्रोसेस इन विच वाटर पासिस डाउन स्लोली थ्रू द सॉइल। बेसिकली परकुलेशन का मतलब ही ये होता है, पासिस डाउन थ्रू द सॉइल। जो भी चीज है, वाटर में हमने पानी डाला, पानी डालने के बाद वाटर जो है सॉइल से कितनी तेजी से निकल गया। जैसे सैंडी सॉइल है उसमें रेट ऑफ परकुलेशन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे पोरोसिटी ज्यादा है, पोर स्पेस ज्यादा है। जब पोर स्पेस ज्यादा होगा तो वाटर यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो जो आपका सैंडी सॉइल है उसमें वाटर का परकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। अब हमें अगर किसी सॉइल का परकुलेशन रेट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सॉइल लेंगे जिसको हमें परकुलेशन रेट निकालना है और उसमें फिर पानी डालेंगे। देखेंगे कि पानी डालने के बाद वो पानी कितना तेजी से उससे चला गया, पास हो गया, तो वो उसका टाइम हो जाएगा। और इस तरीके से परकुलेशन रेट हम इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, मिलीलीटर पर मिनट, क्योंकि हमने वॉल्यूम क्या लिया वाटर का, मिलीलीटर में लिया है और टाइम हमने मिनट में लिया, इसलिए इसका ये यूनिट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परकुलेशन रेट निकाल लेंगे। आप याद रखिएगा कि जो एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, जैसे क्ले सॉइल में सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम किसमें होगा एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, सैंडी सॉइल में। ना परकुलेशन रेट जो है सबसे ज्यादा किसमें होगा, सैंडी सॉइल में, और सबसे कम किसमें होगा आपका क्ले सॉइल में। डिफरेंस में आप ये भी लिख सकते हैं, सपोज अगर आपसे क्ले और सैंडी सॉइल का डिफरेंस पूछा जाता है तो कि सैंडी सॉइल में परकुलेशन रेट बहुत ज्यादा होता है, क्ले सॉइल में सबसे कम होता है। क्ले अगेन सैंडी सॉइल में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम होता है, क्ले सॉइल में ज्यादा होता है। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, जिस सॉइल में ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा एंड वाइस वर्सा। तो ये आपका ये प्रॉपर्टी सारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।